हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे होंगे। और अभी हो गया है हमारा सुबह का टाइम। सुबह सुबह हम नहा करके आ चुके हैं और बस अपनी साड़ी वगैरह पहन करके सुबह का रूटीन मैं कर रही हूँ। सुबह का बिल्कुल 5 बज रहा है सुबह। अभी हम अपने ससुराल में ही हैं, हमारी पूजा ही चल रही है। और सबसे पहले आप सभी को आज है करवा चौथ। करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी माताओं को, बहनों को, मेरी सारी सिस्टर लोग को, सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि करवा चौथ इतने दिनों बीते हुए हो गए हैं, लेकिन हम आज करवा चौथ की बधाई आप सभी को दे रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत ही क्षमा मांग रहे हैं आप सभी से, क्योंकि हमारा ब्लॉग तो था करवा चौथ का, लेकिन बहुत ही लेट हम करवा चौथ का ब्लॉग डाल रहे हैं आप सभी के सामने। जिसका रीज़न है कि हम गाँव में हैं और यहाँ नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। और देखिए इतना सुबह है कि बुलबुल और उनके पापा अभी सोए हुए हैं घर में। किस तरह से बुलबुल सोई हुई है और उनके पापा अभी सोए हुए हैं। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। बस हम नहा धोवा करके रेडी हो चुके हैं। अब पूजा की तैयारी हमारी हो गई है। यहाँ पे देखिए हम नहा धोवा करके आ चुके हैं और आप सभी से थोड़ा सा बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे इतना धीरे हम बोल रहे थे कि मेरा साउंड ही आप सभी के पास नहीं पहुँच रहा था, इसलिए मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। और हम यहाँ पे तैयार हो गए हैं और प्रियल और बुलबुल को उठाने के लिए इनकी दादी और बुआ आई हुई थी लोग। जो प्रियल अभी सोया हुआ है, उसको अभी पूजा पर बैठना है, तो फिर पंडित जी हल्ला कर रहे थे कि जल्दी उनको तैयार कराइए, जल्दी तैयार करिए। तो मैं इन सारे लोगों को उठा रही हूँ कि पूजा का टाइम हो गया और अभी तक आप सभी सोए हुए हैं। तो करवा चौथ का ब्लॉग मैं बता रही हूँ कि मेरा बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा थोड़ा सा ब्लॉग बना हुआ था, इसलिए हम सोचे कि आप सभी के साथ शेयर कर ही देते हैं। जब सब कुछ आप सभी को दिखाते हैं तो ये भी दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि हमारा करवा चौथ बिल्कुल भी इस बार अच्छा नहीं हुआ है। सिर्फ हम व्रत ही थे और कुछ भी नहीं कर पाए। पूजा पाठ नियम हमारा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि पूजा हमारे घर में दूसरे चीज़ों का हो रहा है, आप सभी को पता ही है। और इस पूजा के बीच में करवा चौथ ऐसा पड़ गया है ना कि हम उसके लिए अलग से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी पूजा भी हमारे अच्छे से नहीं हो पा रही है। एक पूजा के साथ दूसरी पूजा करना ये मतलब ठीक नहीं था, समय पर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक ही समय पर आरती इधर की भी होनी थी और पूजा उधर की भी होनी थी, तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी हम व्रत हैं, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। व्रत रहने में कोई बुराई नहीं है, पति के लिए व्रत रहा जाता है। तो मैं निर्जला व्रत हूँ और सिर्फ मैं शाम को अर्घ देने जाऊंगी छत पर, जिसका ब्लॉग मैं आप सभी के साथ आगे मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और गाइस वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो को फुल प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए। और मैं और मेरी ननद और मेरी सासू माँ मुझे कुछ समझा रही है, पता नहीं क्या समझा रही है, मुझे भी याद नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लॉग बने हुए इतने दिन हो गए हैं तो मुझे भी बातें यहाँ की याद नहीं आ रही है कि क्या बातें हो रही है। पर ये मुझे कुछ समझा रही है। सारे लोग हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। उसके बाद से अभी हम आगे आप सभी को मैं सुनवाती हूँ, वॉइस भी सुनवाती हूँ थोड़ा बहुत क्या बोल रही है। तो ब्लॉग में गाइस बने रहिए और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बोल करते रहिए। बुलबुल देखिए गप गप कुछ बोल रही है, इतना ज़्यादा बोलती है ना कि क्या ही बताएं। और बुलबुल की आवाज़ आप सभी को वीडियो में कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा बोलती है ये लड़की। तो आप ब्लॉग में बने रहिए। लो जल्दी लो। फाड़िए तो तीन बड़ी है। आप तो खाएंगे नहीं। तो हम नहीं खाएंगे तो एक मिठी को दे दो। चलो दो, आधा मिठी और आधा बापू को। एक एक निकाल करके, तोड़ना मत, एक एक दोनों को निकाल दो। नहीं फिर दोनों में लड़ाई हो जाएगा। क्या है? तीसरी वाला मैं लूंगी। वो भी लड़ाई करता है सब क्या? और क्या? थोड़ा उधर रख। नहीं क्रीम इसमें दोनों में रहता है, दिखाएं कैसे?
तो गाइस यहाँ पे हम शाम को पहनने के लिए मैं साड़ी देख रही हूँ। मैं हर साल तो बहुत ही अच्छे से करवा चौथ की पहले से ही तैयारी करके रखी रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं साड़ी तक लेकर के अपना नहीं आई हूँ कि मैं करवा चौथ में क्या साड़ी पहनने वाली हूँ। मुझे ये भी समझ में नहीं आना था। तो हमेशा तो नया ही साड़ी पहनते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम मतलब नया साड़ी जो भी लेके आए थे, लेकिन वो पूजा में हम साड़ी पहन लिए। मेरा कोई प्लानिंग नहीं था करवा चौथ में यहाँ रुकने के लिए, पर पूजा डिले होने की वजह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। तो मैंने अलमारी खोल करके अपना देखा कि इसमें मतलब हमारे पास नया साड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन पुराना हो गया है, इसलिए यहाँ जो साड़ी है जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रखी हुई है, इसलिए 2-4 साल पहले की साड़ी है, लेकिन फिर भी हमने उसमें से ढूंढा तो मुझे एक ये ग्रीन कलर की साड़ी बहुत ही अच्छी मिली, जिसकी प्रिंट वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। शाम को मैं पहनने वाली हूँ, तो आप सभी देखिएगा कि मेरे में कैसा लग रहा है। मैं भी आज व्रत हूँ और हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लेकिन फिर भी हम व्रत हैं। और व्रत में सुबह से इतनी ज़्यादा दौड़ना पड़ा, इतना ज़्यादा दौड़ना पड़ा है ना कि मतलब क्या ही बताएं, 1 सेकेंड बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अभी बज गया है, कितना बज रहा है बाबू? 1:30 बज गया है। पता ही नहीं चला कब 4 बज रहा है, कब 1:30 बज जा रहा है, कब सुबह शाम कब हो रहा है पता नहीं। अभी अभी पंडित जी लोग भोजन करके उठे हैं लोग। तो बस अभी तक मेरा कोई भी प्लानिंग नहीं था कि मैं यहाँ पे करवा चौथ मनाऊंगी, लेकिन फिर भी अचानक से जब यहाँ पे है, मैं यहाँ पे साड़ी उड़ी अपना कुछ भी लेकर के आई नहीं हूँ। तो मैंने बस ऐसे ही एक नया साड़ी का, आज तक तो मैंने अभी तक नया ही साड़ी पहना है, और इस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं। हमारे भाई से ये कौन है? ना क्या होता है? देखो बाबू इधर, बड़ी मम्मी मेहंदी तक नहीं लगा है। पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब करवा चौथ में मेहंदी तक लगाने का फुर्सत नहीं मिला। एक मेहंदी पापा लेकर के आए हैं, जा रहे हैं बस गोल गोल रख लेने की, ताकि मतलब शुभ हो जाए, बस इसी तरह से। अब फिल्टर लगा रही थी तो चेहरा सफेद आ रहा है। कहाँ चेहरा सफेद आ रहा है? यहाँ पर तो एकदम काले हो गए हैं, दौड़ते दौड़ते काम करते करते। और आंटी है ना मम्मी, मैं भी खुद इतनी काली दिख रही हूँ। आंटी कह रही क्या लगाती हो, इतना ग्लो आ रहा है चेहरे पे। मतलब क्या चुपी क्या जी? पीछे आंटी भी आ चुकी है। आइए आंटी आप भी। ग्लो आ रहा है, पता नहीं क्यों चेहरा एकदम काला काला दिख रहा है। इतना काम पड़ा था कि चेहरा पर रौनक नहीं कर रहा था। जब मम्मी के पास हम तो ये ऐसे ना रहे नहीं, लेकिन बुझाता कि ना मुंह धोए का मन करता, ना कुछ करे का मन करता है। देखो बट मैं नहीं फिर से दिन भर घूंघट में रह रही। कितना फुर्सत वाला बन जा। 2 मिनट का टाइम निकाल सकती है, वरना दिन भर तो टाइम ही काम है। मम्मी अपनी मेहंदी दिखा दीजिए थोड़ी सी। ये देखो भाई कितनी। मम्मी हर साल तो आप यहाँ बीच तक मेहंदी लगाती है ना, तो इस बार कहाँ वही कर रही हैं? मुझे लगा कि बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा। अभी इतने लगा के काज नहीं किएंगे, सब नाश्ता बनावे के बाबे पंडित जी लोग के। हाँ 2-3 वो मेरा अभी तो दे दी लागत है। चल तो उठा तन लोग वो मेरा हो जाए। हर्ष हाय बाबू। बाबू मम्मी मैं हर्ष तो ना भाभी बोल रही हूँ। रुक रही वैसे गई, रुक रही अब आगे दिखा दी रूम दिखा दी का बन ज़्यादा बड़ी माँ। अच्छा आ रहा है, कबाड़ नहीं आ रहा है। अब इसे गांव का है वैसे ठीक ही आ रहा है। सजाओ ही में कहिए गाइस काम कर रहे हैं। बहुत सारा वीडियो बना। तो गाइस अभी रात का समय हो गया है, मैं छत पे अर्घ देने के लिए मैं आ गई हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा है, और अंधेरे के साथ ही जिसको मैंने मोबाइल दिया हुआ था ब्लॉग शूट करने के लिए, वो खड़ा वीडियो ले ली थी। तो बस इसका उल्टा थोड़ा सा मेरा फेस आ रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा, और वीडियो आप लोग एडजस्ट करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। एकदम अंधेरा आ रहा है वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया कि थोड़ा बहुत आप लोग देख लेंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना ही मैं अच्छे से
से रेडी हुई थी ना कुछ भी हुई थी, बस सिर्फ साड़ी पहन ली थी नया, क्योंकि नया का मेरा नियम था तो मैंने नया साड़ी पहना। और ये साड़ी अंधेरे में ही देख के बताइए कि मेरे में कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम अर्घ दे रहे हैं, छत पे हैं अभी हम, मतलब यहाँ के बहू है, दुल्हन है, तो सारे लोग छत अगल बगल के छत पे खड़े हुए हैं लो। तो मेरी ननद लोग मुझे हंसा रही है कि सभी लोग देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो अब क्या करें भाई, पूजा तो करना है तो करना ही है। और जब तक चंदा मामा को देखेंगे नहीं तो फिर पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोग पूजा कर रहे हैं। मेरी देवरानी भी करती है और मेरी छोटी वाली सासू माँ भी करती है, वो लोग भी पीछे खड़े हैं मेरे, उन लोग को नहीं दिखा रहे हैं लोग, तो बस हम अपना ही दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा था, छत पर कोई लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, तो मेरी ननद मोबाइल जला करके ही थोड़ा सा उजाला करके बस दिखा रही है। इसमें पूजा की वजह से इस बार हमारा करवा चौथ मेरे मन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार हमारा करवा चौथ बहुत ही अच्छे तरीके से बीते। पिछली बार हम करवा चौथ का रील्स डाले थे या कुछ भी डाले थे तो मेरा बहुत चला था, सबसे ज़्यादा करवा चौथ का रील्स ही मेरा वायरल हुआ था पिछले साल का। लेकिन इस बार तो यहाँ पे ऐसा समय है ना कि एक भी मतलब रील्स हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं रह रहा है। और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मतलब ना ही मेरा एक भी वीडियो जा पाया, ना ही एक भी रील्स गया, कुछ भी मेरा नहीं हुआ, चाहते हुए भी मतलब हम कुछ भी नहीं कर पाए। इतना बुरा लग रहा था ना कि क्या ही बताएं हम। ऐसे वहाँ पे जब बनारस में होते हैं तो सोचते हैं कि किसी दिन साड़ी पहने, इसके लिए मतलब वीडियो बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा अलग से साड़ी पहनना पड़ता है, और यहाँ पे हम डेली डेली साड़ी पहन रहे हैं फिर भी हम एक भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। इतना ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा है ना कि क्या ही बताएं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर चीज़ नेट से ही होना है, और नेट यहाँ पर बिल्कुल भी पकड़ नहीं रहा है। तो हमारा पूजा पाठ हो गया, हमारा व्रत खुल गया, और मेरे पति देव मुझे पानी पिला रहे हैं, हम उनको मिठाई खिला दिया, हो गया हम लोगों का। तो इसी तरह से बस आशीर्वाद अपना बनाए रखिए कि हम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बने रहे, और हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, हंसता रहे, और सभी के परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता रहे। तो आई होप कि आप सभी को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए आप सब हमें को। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में उजाले के साथ, हंसता हुआ फिर से एक नया ब्लॉग लेकर के आएंगे।